भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे ही ध्यान का प्रारंभ करते हैं, ओंकार और गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो ओंकार के साथ एकाकार होकर के, एकात्म होकर के, तन्मय तद्रूप होकर के भगवान के विश्वमय और विश्वातीत, मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, सगुण साकार निर्गुण निराकार, इस प्रत्यक्ष और परोक्ष पूरे अस्तित्व को ही भगवान के ऐश्वर्य के रूप में, भगवान की महिमा के रूप में अनुभव करते हुए हर श्वास के साथ भगवत शरणागति, नाम का आश्रय ले, मंत्र का आश्रय ले, भजन का, कीर्तन का, स्नेह प्यार की तुझसे दाता बांधी है जीवन, मन मेरा लगा ही रहता है हर पल तेरी ओर प्रभु, तेरे अंग संग जीवन, होठों पर तेरा नाम, दिल में तेरी ही याद, तेरी ही चाह, मस्तिष्क से तेरा ही मनन, बुद्धि में तेरा ही निश्चय। मेरे ज्ञान में, मेरी संवेदनाओं में, मेरे कर्म में तेरी ही पूजा, तेरी ही आराधना। जिनका चित्त प्रशांत हो चुका है, एकाग्र चित्त है जो, और जो अभ्यास से अपने चित्त की निरुद्ध अवस्था में भी पहुंच जाते हैं, जहां बुद्धि का, मस्तिष्क का कार्य भी पूरा हो जाता है। बुद्धि का सबसे बड़ा कार्य है भगवान की पहचान कराना, और वह पहचान मात्र ज्ञान नहीं है, जानना ही नहीं है, भगवदीय शक्ति का अवतरण हो जाना अपने जीवन में, ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय संवेदना से, ईश्वरीय सामर्थ्य से हम अभिषिक्त हो जाए, अभिभूत हो जाए। और जिनके तन में कोई भी रोग है, विकार है, अभी मन में भी अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकार है,
मल विक्षेप आवरण है, न जाने कितने जन्मों की वासनाएं हैं। तो वे कपालभाति अनुलोम विलोम पूर्वक प्राणायाम का तप करते हुए, ओंकार का, गायत्री का जप करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाएं तो ध्यान भी लगेगा और शरीर शुद्ध हो जाएगा, इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगे, चित्त शुद्ध हो जाएगा। और जब हम पूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो प्रभु की पात्रता तो सहज ही पा लेते हैं। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति का आश्रय, कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों ही आधा आधा घंटा करते हुए फिर ये 1 घंटा का जो प्राणायाम ध्यान कर लेंगे, फिर वे ऊर्ध्वरेता होंगे, कुंडलिनी जागरण होगा, मूलाधार से सहस्रार्थ के देह देवालय होगा। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन स्नेह
तेरी निगाहों में हमने देखे, तेरी निगाहों में हमने देखे स्वर्णिम युग की वो, स्वर्णिम युग की वो। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, ओ बांधी है जीवन डोर। तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए, तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के दाता गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। आके अनोखा प्यार तेरा हम, आके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। हर पल तेरी ओर, बांधी है जीवन डोर। हर पल तेरी एक एक श्वास के साथ ओम ओम का जप करते हुए, प्राणायाम का तप करते हुए, कपालभाति अनुलोम विलोम जब लयबद्ध होकर के करते हैं। और ऐसे करते करते जब एकाग्र चित्त से मध्य मध्य में निरुद्ध चित्त हो जाते हैं, अपने आप सहज रूप से अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारी आत्मज्योति ब्रह्मज्योति जागृत होती रहती है। आत्मज्योति सभी की जगी।
जब लयबद्ध होकर के कपाल भाती अनुलोम विलोम इन प्राणायामों के साथ प्रणव का, ओंकार और गायत्री का जप करते हैं, तब करते करते स्वाभाविक रूप से हमारा मन शांत हो जाता है। हम निर्विचार हो जाते, निर्विकार हो जाते, निर्द्वंद हो जाते, निर्वैर हो जाते, निर्भय हो जाते हैं। और जीवन का ऊर्ध्व आरोहण प्रारंभ हो जाता है। तमस क्षीण हो जाता है, रजस क्षीण हो जाता है, सत्व विवृद्ध हो जाता है, हम सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्वमित्युत। और इस सत्व में प्रतिष्ठित होकर के आत्मस्थ होकर के, योगस्थ होकर के, ब्रह्मस्थ होकर के, ब्रह्म के साथ एकात्म, ब्रह्मे विदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण, अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव, इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ईशावास्यं सर्वं वासुदेवः सर्वं हरिव्यापक सर्वत्र समानः। जो पुराने अभ्यासी हैं ध्यान के, पुराने साधक हैं, बार बार योग के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से, नामस्मरण के अभ्यास से जिनका चित्त पावन हो चुका है, वे तो एक बार ओम बोलते हैं और ओम के साथ एकाकार हो जाते हैं। वाचिक जप के बाद सीधा फिर उपांशु मानसिक नहीं अजपा जप में प्रविष्ट हो जाते हैं। और जिनका अभ्यास अभी परिपक्व नहीं हुआ है, वे एक एक बार से लेकर के 100 बार तक एक एक चक्र में ध्यान करते हुए, अष्ट चक्रों में ऐसे 8 बार से लेकर के 800 बार तक ओंकार का ध्यान करते हुए, देश बंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिष्य विनियोगः प्रातिभाद्वा सर्वम्।
8 बार उच्चारण करते हुए अष्ट चक्रों में ध्यान करेंगे। मूलाधार में ध्यान करते हुए मूलाधार की शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है, ऊर्ध्वरेता हो रहा है, कुंडलिनी जागरण हो रहा है, ब्रह्म और तेज से मैं अभिभूत हो रहा है। जैसे वासना से हमारी रज और शुक्र शक्ति अधोगामी होती है, ऐसी उपासना से हमारी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। रीढ़ की हड्डी के मूल में बाईं ओर सीढ़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है और ये 72,72,10,201 नाड़ियाँ पूरे शरीर में व्याप्त होकर के 37 ट्रिलियन सेल्स में ऊर्जा का संचार करती है। ये प्राणवाहक नाड़ियाँ, तो प्राण तो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म शक्ति का संचार प्राण शक्ति के माध्यम से होता है। प्राण तो साक्षात औषध है। किसी भी कारण से भौतिक माता पिता की सन्निधि नहीं मिली या मिली तो किसी घात प्रत्याघात से माता पिता नहीं रहे और हैं भी तो प्राण दिव्य माँ, दिव्य पिता, प्राण है पिता, प्राण है माता, प्राण है भ्राता, प्राण है स्वसा, प्राण है आचार्य, प्राण है ब्राह्मण। शतं चैका हृदयस्य नाड्याः तासां मूर्धानम् अभिनिसृतैका तय ऊर्ध्वमायम् अमृतत्वमेते विश्वंगन्य उत्क्रमणे भवन्ति, विश्वंगन्य उत्क्रमणे भवन्ति। मूलाधार से शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण इस संकल्प के साथ ऐसे प्रथम मूलाधार चक्र में ध्यान किया। एक बार से लेकर के मैंने कहा 3 बार, 7 बार, 100 बार, जितना हो करते रहे। कोई संख्या का कोई एक सुनिश्चित परिणाम नहीं है। इतने परिमाण में करना है, इतनी बार करना है, कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है सब कुछ। अब मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करें और स्वाधिष्ठान चक्र से मेरे सारे दोष, सारी विकृतियां, सारे विकार क्षीण हो रहे। स्वाधिष्ठान का कार्य है शुद्धिकरण। अब
अब हृदय चक्र में मन को टिकाते हुए हृदय की सारी संकीर्णताओं से, कुंठाओं से, दुर्भावनाओं से, दुर्बलताओं से, दीनताओं से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ओम ओम का ध्यान, हृदय चक्र, हृदय की ही छोटी छोटी वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं और उनके विघात होने से, उनकी पूर्ति न होने से व्यक्ति दुखों से आक्रांत रहता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परा। आत्मा परिदृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदित्य। हृदय सार अंगुष्ठ मात्र पश्यन्तरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। ऐसे हृदय चक्र में, फिर विशुद्धि चक्र में पूरे देह के ज्योतिर्मय तेज में होने का एहसास। शुद्धि चक्र में ध्यान करते करते ओम के साथ एकाकार होते होते सत्य से ओतप्रोत हो जाते। आवाज या चक्र में ध्यान करें, जहाँ तीनों नाड़ियों का मिलन होता है, त्रिवेणी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ऋग साम यज। त्रयी विद्या की त्रिवेणी है। ओम
ऐसे आज्ञा चक्र में जब ओंकार का ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र की आकृति भी तो ओंकारमय है। दोनों भ्रूण और नासिका को मिला करके हम ऊपर से ओंकार में है, नासिका ओंकार में है। हम दोनों हाथ जब प्रार्थना की मुद्रा में, समर्पण की मुद्रा में उठाते हैं तब ये पिंड ओंकारमय तो है। खाली ये मस्तिष्क, ये भ्रूएं, ये नासिका, ये ओष्ठ, ये पसलियां, ये पूरा वक्षस्थल, हृदय ही नहीं, सब कुछ ओंकार में। ओंकार सृष्टि का प्रथम उद्घोष है और सारी आकृतियां मूल में ओंकारमयी है। आकृति से भी, अक्षर से भी, शब्द से भी, अर्थ से भी, संबंध से भी। अकार उकार मकार में पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक सब समाये। ऐसे आज्ञा चक्र में, फिर उसके ऊपर भ्रुकुटी में ओंकार से सब कुछ प्रकाशित है। प्रभुतो हित ऐसे 5, 7, 11, 21, 51, 100 बार जितना करना चाहे उतना कर, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। फिर सहस्रार में, इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। कबीर साहब का एक भजन है, रस ब्रह्म गुहा में अजर झरे। फिर सारे विकार, सारे दोष दग्ध हो जाते हैं, हम दग्ध बीज हो जाते, निर्बीज हो जाते हैं। सारे विकारों का बीज तो मस्तिष्क में से, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में ही तो सारे दोष है, सारे दुख है, जन्म है, जरा है, मृत्यु है। सहस्रार में ध्यान लगाते हैं।
ऐसे ओंकार का ध्यान करते जाए। वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप। और इस जप से क्या होता है ये कबीर साहब ने भी अनुभव किया है। इसी सत्य को सब योगियों ने, ऋषियों ने अनुभव किया। सबकी ही की अनुभूति है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा, विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ओंकार का ध्यान आज्ञा चक्र में करते हुए भजन कीर्तन का श्रवण कराते। जो कबीर साहब ने कहा वो हमारे भीतर घटित होता है। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, बिन बाजा झनकार उठे जहाँ। समझी पड़े जब ध्यान धरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। रस गगन गुफा में अजर झरे। ताल कमल फुलों ते जड़ी हंसा केली करे। बिन ताल जहाँ कमल फुलों ते जड़ी हंसा केली करे। बिन चंदा उजियारी दर से, बिन चंदा उजियारी दर से। जहाँ जहाँ हंसा नजर पड़े, बस गगन गुफा में अजर झरे। रस गगन गुफा में अजर झरे। गायत्री का ध्यान करते करते सहस्रार चक्र, ब्रह्मेंद्र चक्र, सब रोग, सब विकार, सब दोष, सब दुख दग्ध बीज, निर्बीज समाधि को प्राप्त, जीवन मुक्त हो जाता, सहज समाधि को प्राप्त हो जाता। ओंकार का मन, मानसिक जप, अजपा जप, वाचिक जप, जो जैसा जिसको अभिष्ट हो। दसवें द्वारे ताली लागी,
को ध्यान धरे। 10वें द्वार तालीला अलग पुरुष को ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, काल कराल निकट नहीं आवे। काम क्रोध मद लोभ जरे, रस गगन गुहा में अजर झरे। रस गगन गुहा में अजर झरे। जुगल जुगल की तृषा बुझाई, करम भरम अघ व्याधि डरे। जुगल जुगल की तृषा बुझाई, करम भरम अघ व्याधि करे। कहे कबीर सुनो भाई साहबो, कहे कबीर कहे कबीर सुनो भाई साहबो। अमर होई कबम भून मरे, रस गगन गुहा में अजर झरे। रस गगन गुहा में अजर झरे। हो बिन बाजा कार उठे जहाँ, समुझी परे जब ध्यान धरे। रस गगन गुहा में अजर झरे। रस गगन गुहा में अजर झरे। रस गगन गुहा में अजर झरे। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या, तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृतः। मूलाधार से सहस्रार तक ऐसे एक एक चक्र में एक एक बार, 3-3 बार, 5-5, 7-7, 11-11 बार, 100-100 बार तक ऐसे ओंकार के साथ ध्यान करते हैं तो फिर पूरे अष्ट चक्रों का जागरण, कुंडलिनी जागरण हो जाता है, मूर्धरेता हो जाता है, ब्रह्मवर्चस्व तेज को पा लेते हैं और पूरा तन मन आत्मा प्रकाशित हो जाता है। ऐसे मूलाधार से सहस्रार तक ओंकार का ध्यान करना। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम पूर्वक कर लेना। फिर भ्रामरी उद्गीत भी कर सकते हैं ऐसे, तो आत्मज्योति और प्रखर रूप से प्रकट हो जाती है।
भ्रामरी के बाद उद्गीत। ओ ऐसे ओंकार का जितना चाहें उतना लिमिटलेस, कोई सीमा नहीं, सीमा रहित विस्तार है ओंकार का। तो ओंकार को जितनी बार भी बोले उसका जप करे, उसकी का महिमा है। ओंकार मात्र एक ध्वनि ही नहीं है, ये ध्वनि भी है, ये शब्द मात्र नहीं है। सारे शब्द तो ओंकार में सन्निहित है, सारे मंत्र शब्द अर्थ संबंध, सारा पिंड ब्रह्मांड। ओम इति दम सर्वम ओम इति ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म ओम प्रतिष्ठा ओम इति अक्षरम। ऐसे ओंकार के साथ एकाकार होकर के, ओंकार और गायत्री के जप के साथ प्राणायाम का तप करके हमने आज कुंडलिनी जागरण की, ऊर्ध्वरेता होने की, शक्तिपात की साधना की। यही शक्तिपात साधना है। हमने सुना है गुरु और भगवान शक्तिपात करते। हम में पात्रता आएगी तो शक्ति तो भगवान की सदा ही बरस रही, अजस्र वर्षा हो रही है भगवान के आशीषों की। बस उससे हम अभिषिक्त हो जाएं। ऐसे ओंकार और गायत्री के साथ एकाकार होते हुए हम ध्यान करें, और फिर ये ध्यान हमारा खंडित ना हो, दोनों हाथों को ऊपर उठा ले। दिन भर भी एहसास रहे, सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की प्रेरणा, सब कुछ करने की शक्ति, सारा सामर्थ्य, घर परिवार सुखों से भरा ये संसार सब प्रभु का ही दिया है। प्रभु तेरा सबका सहारा है, तू ही भव सागर त्राता, तू ही सब बंधन से मुक्त कराता, तेरा ही आधार है, तेरा ही उजियार है। ऐसे
ओंकार का, गायत्री का प्रतिदिन ध्यान करें और अपने देह को देवालय शिवालय बनाएं और अपने तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा, परमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, अपने विराट स्वरूप से जुड़ जाए।